हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्स्ट्रा इफेक्ट। इसके पहले हम गांधी जी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो हमारे आने वाले एग्जाम यूपी पेट, यूपीएसआई, यूपीपी और भी सारे वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जिसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम जो इटावा के कलेक्टर थे। इसका प्रथम अधिवेशन पूना में होना था, लेकिन वहाँ प्लेग फैले होने के कारण इसको बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया और ये होता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ये पहले पूना में होना था, लेकिन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में होता है। तो ऑप्शन में पुणे भी दे देता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ है। अब फिर बात करें, इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो WC बनर्जी भी लिख के आ जाता है। तो इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले अधिवेशन में सदस्यों की बात करें तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्य थे, जिसमें एक भी महिलाएं शामिल नहीं थी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे कांग्रेस का पूर्ववर्ती संगठन या ब्लूप्रिंट। तो इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस का पूर्ववर्ती संगठन या ब्लूप्रिंट कहा जाता है, जिसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसकी स्थापना 1876 में कलकत्ता में हुआ था। फिर हम बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य की बात करें तो कांग्रेस अंग्रेजों ने इसे सेफ्टी वॉल्व के रूप में स्थापित किया था, लेकिन भारतीयों ने आगे चलकर इसे दबाव समूह के रूप में इस्तेमाल किया। अब दबाव समूह क्या किसे कहते हैं? तो सरकार पे दबाव बनाने के लिए, सरकार अगर कोई नीति ऐसी बना दी है जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है, जैसे कि किसानों के फेवर में अगर वो नीति नहीं है, तो आंदोलन करते हैं, सरकार पे दबाव बनाते हैं कि इस नीतियों में कुछ परिवर्तन करे सरकार। या छात्र नेता हैं, जो छात्र संगठन हैं, वो भी सरकार पे दबाव बनाते हैं। बहुत सारे संगठन हैं जो सरकार पे दबाव बना करके नीतियों में परिवर्तन कराते हैं अपने हिसाब से, तो इसे ही दबाव समूह कहा जाता है। बड़े बड़े जो बिजनेस घराने हैं वो भी सरकार पे दबाव डालते हैं कि नीतियों में थोड़ा बहुत उनके फेवर में परिवर्तन करके बनाया जाए, तो यही दबाव समूह है। अब बात करेंगे कांग्रेस का शुरुआती नाम। तो इंडियन नेशनल यूनियन था, जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाता है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर किया जाता है। तो 1892 में इंडियन नेशनल यूनियन का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। फिर बात करें कांग्रेस के स्थापना के समय गवर्नर जनरल तो लॉर्ड डफरिन थे। फिर कांग्रेस का पहला महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे और कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 1886 में कलकत्ता में एडमिशन होता है। अब कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास में। बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। फिर कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें अगर, तो जॉर्ज यूल 1888 इलाहाबाद से। फिर महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता। अब देखिए ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन एक आता है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहली महिला अध्यक्ष के बारे में पूछे तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में पूछे तो सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर। सबसे कम आयु के कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। उसके बाद बात करें सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, तो यही रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लगभग 6 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद बात करें कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष 1933 नलिनी सेन गुप्ता। ये रहती है कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, दूसरी सरोजिनी नायडू, तीसरी नलिनी सेन गुप्ता। फिर बात करें आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद घोषित हुआ तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। महापुरुषों में कौन कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा, तो तिलक जी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। एक बार उन्हें अध्यक्ष घोषित भी किया गया था, लेकिन उनको इंग्लैंड में मुकदमा लड़ने जाना पड़ गया वैलेंटाइन सिरोल मामले में, तो उनके जगह पर मालवीय जी को अध्यक्ष घोषित किया जाता है, जिसके बाद फिर कांग्रेस में वो विभाजन हो जाता है, तो वो हम आगे देखेंगे। फिर आगे बात करें सबसे अधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। फिर बात करें
कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब होता है? तो 1907 में कांग्रेस का पहली बार विभाजन होता है सूरत अधिवेशन में। नरम और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल एक हो जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1907 में, दोनों दल एक हो जाते हैं 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, दोनों दल एक हो जाते हैं। फिर कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन 1918 में होता है। ठीक है, कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन 1918 में होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1907 में, कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन 1918 में, कांग्रेस जो विभाजित हुए थे दोनों एक मतलब जुट हो जाते हैं 1916 में। तो ये पूछ लिया जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनका गुट अलग हो जाता है। फिर बात करेंगे गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार भाग कब लिया? तो 1901 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गांधी जी कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लेते हैं, जिसके अध्यक्ष दीनशाह इवाचा थे। फिर बात करें गांधी जी पहली और एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं 1924 में, जो बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में होता है, उसके पहली बार अध्यक्ष घोषित होते हैं। उसके बाद कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बनते हैं। अब बात करेंगे यूपी में कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? तो यूपी में कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए हैं। अब कहाँ कहाँ हुए हैं, कौन अध्यक्ष था उस समय, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। तो हम देखेंगे कुल 9 हुए हैं, जिसमें से 3 इलाहाबाद, 3 लखनऊ, 1 कानपुर, 1 बनारस और 1 मेरठ, टोटल 9 हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे इलाहाबाद 1888 में जॉर्ज विलिस के अध्यक्ष होते हैं, जो कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष भी थे। फिर इलाहाबाद में ही 1892 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं WC बनर्जी। फिर लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1899 में, जिसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त थे। अब फिर बात करें बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले 1905। गोपाल कृष्ण गोखले 1905। ये एज इट इज़ ऐसे ही वन लाइनर में पूछ लेता है कि बनारस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। फिर बात करें इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस अधिवेशन में 1910 में होता है, जिसके अध्यक्ष थे विलियम वेडनवर्थ। फिर लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। फिर कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी 1925 में। भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। फिर बात करें लखनऊ अधिवेशन 1936, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। फिर बात करें मेरठ में तो 1946 JB कृपलानी इसकी अध्यक्ष थी। अब फिर हम आगे बात करते हैं कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में होता है, तो 1937 में फैजपुर में, ये गांव में होता है जो महाराष्ट्र में है। फिर कांग्रेस का गांव में दूसरा अधिवेशन 1938 हरिपुरा में होता है, जिसके अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। फिर बात करेंगे कांग्रेस के अधिवेशन, जो मुख्य अधिवेशन है, जो बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बनारस अधिवेशन 1905 में, जिसको हम पीछे पढ़ चुके हैं, 1905 में ये होता है, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का इसमें निर्णय लिया गया 1905 में। फिर बात करेंगे सूरत अधिवेशन 1907 की, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में हो गया। तो गरम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? लाल बाल पाल। लाल में तो लाला लाजपत राय, बाल में बाल गंगाधर तिलक और पाल में विपिन चंद्र पाल। ये लाल बाल पाल क्वेश्चन करके पूछ लिया जाता है कौन है, तो ये नाम याद रखिएगा। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल। फिर बात करें कलकत्ता अधिवेशन 1896, इसमें पहली बार राष्ट्रगीत गाया जाता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं रहमतुल्लाह सयानी। जिसके अध्यक्ष है रहमतुल्लाह सयानी, पहली बार राष्ट्रगीत गाया जाता है। फिर अब बात करें कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, विशन नारायण दास इसके अध्यक्ष होते हैं, जिसमें पहली बार राष्ट्रगान को गाया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है।
किस अधिवेशन में राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911। अब फिर बात करें बम्बई अधिवेशन 1915, इसके अध्यक्ष SP सिन्हा थे। इसमें लॉर्ड विलिंगटन, जो कि बम्बई का गवर्नर जनरल था, नहीं बस गवर्नर था, लेकिन बाद में भारत का इसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। लॉर्ड वेलिंगटन को बाद में इसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो ये उस समय बम्बई का गवर्नर था, अधिवेशन में भाग लिया था, आगे चलकर भारत का गवर्नर जनरल बना। तो इस प्रकार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाला पहला और एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था? तो विलिंगटन ही था। अब फिर बात करें लखनऊ अधिवेशन 1916 में अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में नरम और गरम दल एक हो जाते हैं, पहला पॉइंट। फिर इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। कांग्रेस का जो पृथक निर्वाचक मंडल था वो मुसलमानों का, उनके प्रस्ताव को कांग्रेस स्वीकार कर लेता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर बात करें इसी समझौते को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कहा जाता है। फिर बात करेंगे दिल्ली अधिवेशन 1918, इसके अध्यक्ष मालवीय जी थे। शुरू में तिलक जी को अध्यक्ष बनाया जाता है, मतलब घोषित किया जाता है, लेकिन इंग्लैंड में वैलेंटाइन सिरोल मामले में उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ता है अपने केस के सिलसिले में, जिसके लिए उनके स्थान पर मालवीय जी को अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है, जिससे सुरेंद्र नाथ बनर्जी नाराज हो जाते हैं और कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हो जाता है। तो कब? 1918 में कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हो जाता है। अब बात करेंगे लाहौर अधिवेशन 1929, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो लाहौर अधिवेशन 1929, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तीनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट पूछ सकता है। अब बात करें कराची अधिवेशन 25 मार्च 1931, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। इस बार पहली बार इस अधिवेशन में गांधी जी का इसमें विरोध होता है, इसी अधिवेशन में। अब बात करें कलकत्ता अधिवेशन 1933, इसके अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता, जो कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष हैं, जो हम आगे पढ़ चुके हैं। अब बात करें त्रिपुरी अधिवेशन 1941, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MP के जबलपुर में स्थित त्रिपुरी होता है, वहाँ पे यह अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुने जाते हैं। और इसमें एक ये ट्रेजेडी हो जाती है कि गांधी जी का एक उम्मीदवार होते हैं पट्टाभी सीतारमैया, जिनको नेताजी से पराजय मिल जाता है, जिसके कारण गांधी जी नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, जिसके कारण विवादों के कारण बहुत सारा विवाद हो जाता है, जिसके कारण नेताजी अपना अध्यक्ष पद त्याग देते हैं और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष घोषित किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है। तो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन यही है 1941। इसमें दो चीज़ें हैं, अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बाद में अध्यक्ष घोषित फिर किसे किया जाता है? नेताजी के त्यागपत्र देने के बाद तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष घोषित किया जाता है। नेताजी किसे हराते हैं? तो पट्टाभी सीतारमैया को नेताजी पराजित करते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। अब फिर बात करें पहला वर्ष जब कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता है, तो 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता है। फिर गांधी जी ने कांग्रेस कब छोड़ दी? तो 1934 में गांधी जी कांग्रेस छोड़ देते हैं और पुनः कभी कांग्रेस में शामिल नहीं होते हैं। फिर बात करें कौन महान व्यक्ति यह चाहता था कि कांग्रेस को आज़ादी के बाद समाप्त कर दिया जाए? तो गांधी जी वो व्यक्ति थे जो चाहते थे कि कांग्रेस को आज़ादी के बाद समाप्त कर दिया जाए। लेकिन आज भी कांग्रेस चल रही है, अभी उसको समाप्त नहीं किया गया है। इसके अभी भी अध्यक्ष का चुनाव होता है। वर्तमान इसके अध्यक्ष आप बताइएगा कमेंट में कि कौन है कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष। अब फिर बात करें कांग्रेस के बारे में किसने क्या कहा था? तो कांग्रेस केवल कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ये लॉर्ड डफरिन कहते हैं। उसके बाद कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, ये कौन कहा? तो लाला लाजपत राय कहते हैं। कांग्रेस के विभाजन को 3 दिन का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त ने कहा।
और सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव भी अश्विनी कुमार दत्त रखे। अब बात करें, कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मैं चाहता हूं कि इसके शांतिपूर्ण मृत्यु का साक्षी बनूं, किसने कहा? तो ये कहे करजन ने। फिर बात करें, वर्ष भर में एक बार मेढक की तरह तर्राने से कुछ नहीं होगा, ये कहते हैं तिलक जी। फिर बात करें, कांग्रेस का सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का मेला है, ये कहते हैं लाला लाजपत राय। फिर बात करेंगे, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं। कांग्रेस की स्थापना के रहस्यों पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है, ये पट्टाभी सीतारमैया कहते हैं। और कांग्रेस का इतिहास लिखा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये कांग्रेस का इतिहास लिखा पट्टाभी सीतारमैया। अब बात करेंगे, हमारा लास्ट है, कांग्रेस का सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ पे सर्वाधिक अधिवेशन हुए हैं? तो 10 बार कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कलकत्ता में हुए हैं, 7 बार बम्बई में हुए हैं और 7 बार मद्रास में हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया 1931 में। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी शामिल हुए थे 1931 में। गोलमेज सम्मेलन जो होता है उसमें एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी शामिल होते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन ऐसा भारतीय शामिल हुआ? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं और गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में शामिल होते हैं। अब फिर बात करें, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो पूर्वोत्तर भारत में हुआ तो 1926 गुवाहाटी में, जिसके अध्यक्ष श्रीनिवास आयंगर हैं। अब यहाँ पे हमारा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा। ये जो वीडियो है इसको आप अगर ध्यान से बस सुन लें तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। जो अभी हाल ही में पेट एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम के बाद देखिएगा, इससे क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया जाएगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस की स्थापना, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। इसके संस्थापक, प्रथम अधिवेशन, प्रथम अध्यक्ष, कितने सदस्य, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करिएगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो में आपको और कैसा वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर एक्स्ट्रा इफेक्ट। ये हमारा वीडियो का नाम है द एक्स्ट्रा इफेक्ट। थैंक यू।